हाय व्यूअर्स, अकाउंटिंग प्रो पे एक मरतबा फिर आप सबको वेलकम। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर बिगनर्स की ट्रेनिंग का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है। और हम आज जो लेक्चर करने जा रहे हैं, वो सीखने जा रहे हैं, वो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो वर्क बुक और वर्कशीट में क्या डिफरेंस होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो वर्क बुक है वो क्या चीज़ होती है, और जो वर्कशीट है वो क्या होती है। आज के लेक्चर के अंदर जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम ये देखेंगे कि वर्क बुक जो है वो टर्मिनोलॉजी जो यूज़ हो रही है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, ये क्या चीज़ है, और जो वर्कशीट होती है ये क्या चीज़ होती है। और इसी तरह वर्कशीट का जो लिंक है वर्कबुक के साथ, ये क्या है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि वर्कशीट के अंदर हम किस तरह नई शीट्स क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी इसके अंदर देखेंगे कि मल्टीपल वर्कशीट्स के अंदर अगर हमने काम करना है तो फिर हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, और हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहले कि हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो वर्क बुक है वो क्या होती है, कि वर्क बुक जो है वो बेसिकली क्या है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन इसकी क्या है कि वर्क बुक इज़ एन एक्सेल फाइल, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल है जिसका नाम कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक सेल्स रिपोर्ट की फाइल हो सकती है। एंड इट कैन एक्ट लाइक अ बुक कंटेनिंग मल्टीपल पेजेस, यानी कि आपके पास एक बुक है और उस बुक के अंदर मल्टीपल पेजेस हैं, और वो बुक आप बंद करके एक जगह पर रख दें तो वो एक बुक कहलाएगी। यानी कि उस बुक को खोलेंगे तो उसके अंदर मल्टीपल चैप्टर्स होंगे। ठीक हो गया। तो जो चैप्टर्स होंगे वो हमारी वर्कशीट्स होंगी, और जो कंप्लीट जो वर्कशीट्स के कंबाइन करके एक जो फाइल बनेगी वो हमारी फाइल होगी वर्क बुक। यानी कि अगर मैं आपको ये अपना एक फोल्डर दिखाऊं, और इस फोल्डर के अंदर आप अगर यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर एक फीड फाइल नज़र आ रही है न्यू के नाम से। यानी कि ये एक फाइल है जो मेरे सिस्टम के अंदर सेव है। इस फाइल के आखिर में अगर आप देखें तो इसकी फाइल के आखिर में एक एक्सटेंशन नज़र आ रही है जो कहती है डॉट एक्स एल एस एक्स, यानी कि डॉट एक्स एल एक्स एस। और अगर आप इसका जो मैं इसके ऊपर माउस रखा है तो स्क्रीन के ऊपर जो देखें जो एक पॉपअप आ रहा है वो भी ये बता रहा है कि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ये फाइल है। तो वर्कबुक जो है बेसिकली कंप्लीट एक सेट होगा जिसके अंदर मल्टीपल जो है वर्कशीट्स होंगे, और जिस वक्त आप उसको सेव करेंगे तो वो डॉट एक्स एल एस एक्स के फाइल एक्सटेंशन के साथ सेव होगी। और अगर आप इसको पुराना अगर एक्सेल का कोई वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पुराने वर्जन के अंदर ये डॉट एक्स एल एस के नाम से ये फाइल सेव होगी। और अगर हम वर्कबुक की बात करें तो वर्कबुक के अंदर मल्टीपल वर्क शीट्स हो सकती हैं, यानी कि मल्टीपल वर्क शीट्स हो सकती हैं। जिस तरह एक बुक के अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं, बिल्कुल इसी तरह आपकी वर्क बुक के अंदर जो पेजेस होंगे, यानी कि जो चैप्टर्स होंगे या पेजेस होंगे, वो आपकी वर्क शीट्स कहलाएंगी। वर्कशीट्स क्या है? फॉर एग्जांपल कि आपकी जो मेन फाइल है लेट्स से कि मेरे पास एक मेन फाइल है फाइनेंशियल्स के नाम से, फाइनेंशियल बजट है मेरे पास, या कोई भी फाइल है, उस फाइल का नाम है 2024.xlsx। या जो मेरे पास एक फाइल ये पड़ी हुई है फीड फाइल new.xlsx। मुमकिन है कि ये फाइल जो मेरे पास पड़ी हुई है जब मैं इसको ओपन करूं तो इसके अंदर मल्टीपल मुझे वर्कशीट्स नजर आए। जिस तरह वर्कशीट 1 मेरी जनवरी की सेल्स है, वर्कशीट 2 मेरी फरवरी की सेल्स है, और मेरी वर्कशीट 3 मेरे एक्सपेंसेस हो सकते हैं। यानी कि आपकी जो वर्कशीट्स होंगी ये सब मिला के जो फाइल बनाएंगी वो आपकी वर्क बुक कहलाएगी। यानी कि आप जो पूरी अपने सिस्टम के अंदर एक फाइल सेव करेंगे वो आपकी वर्क बुक होगी। अगर हम बात करें वर्कशीट की बात करें तो वर्कशीट बेसिकली क्या है? वर्कशीट आपकी बुक जिस वक्त आप ओपन होगी उसके अंदर जिस फाइल के ऊपर, यानी कि जिस पेज के ऊपर आप काम कर रहे हैं, वो आपकी वर्कशीट है। यानी कि इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर जो एरिया नजर आ रहा है, ये वाला एरिया जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये एरिया आपका क्या है? वर्कशीट है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, क्या है? अ वर्कशीट ऑल्सो कॉल्ड अ शीट, worksheet is also called a sheet, is a single spreadsheet inside workbook made up of rows 1 2 3 and columns a b c, and both rows and columns then forms a cell a1 b2 etc, यानी कि etc। कहने का मतलब ये है कि जो आप वर्क बुक के अंदर
काम कर रहे हैं, जिस भी शीट के ऊपर काम कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे शीट, यानी कि क्या कहेंगे, शीट। इसको हम स्प्रेडशीट भी कह सकते हैं, यानी कि स्प्रेडशीट है जो इनसाइड एक वर्कबुक के अंदर जो काम कर रही है। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर को बात करें तो इसकी लेफ्ट साइड पे आपको ये देखिए रोज नजर आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं। और अगर हम इसके टॉप की बात करें तो टॉप पे हमें आपको ए बी सी डी ये कॉलम्स नजर आ रहे हैं। और अगर हम इन दोनों को आपस में मैच कर लें, यानी कि कॉलम और रो को आपस में मैच कर लें, तो हमारा बन जाता है सेल। यानी कि इस वक्त अगर मैं इस सेल को, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये मेरा सेल बनेगा जी, यानी कि कॉलम नंबर मेरा जी है और रो नंबर मेरी 15 है, तो ये मेरा सेल रेफरेंस बनेगा G15। ठीक है जी, यानी कि आपके कॉलम्स और आपके रोज जो मिलके स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, ये आपका है सेल रेफरेंस। तो G15 जो था ये आपका सेल रेफरेंस हो गया। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, के वर्क शीट्स के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, तो जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की नई फाइल क्रिएट करेंगे तो आपको डिफॉल्ट जो है वो शीट के नेम्स नजर आएंगे, जैसे कि शीट 1, शीट 2, शीट 3, और जिस तरह आप आगे शीट्स क्रिएट करते जाएंगे तो वो क्या करेगा कि जो शीट का नंबर है उसके आगे एक नंबर ऐड कर देगा। इसी देखें, अगर आप बॉटम में, यहाँ पे बॉटम में आपको नजर आएगा कि शीट 1, शीट 2, शीट 3, यानी कि आप बटन आगे प्लस का बटन प्रेस करते जाएंगे तो ये क्या करेगा कि आपके लिए आगे फर्दर शीट 4, शीट 5, शीट 6, शीट 7 ये आगे ऐड करता हुआ जाएगा। अगर हम बात करें वर्कशीट के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर टोटल 1,48,576 रोज पाई जाती हैं किसी भी एक वर्कशीट के अंदर। 1,48,576 रोज। मैं आपको यहां से स्क्रॉल करके दिखा भी देता हूं कि अगर मैं इसको स्क्रॉल करके सबसे एंड पर आऊंगा तो आप यहां पे वर्कशीट में देख सकते हैं कि 1,48,576 रोज हैं मेरी एक वर्कशीट के अंदर। और अगर मैं कॉलम्स की बात करूं तो मेरे पास कॉलम्स जो होंगे वो होंगे 16,384 कॉलम्स होंगे। कॉलम्स मेरे जो है वो क्योंकि अल्फाबेट्स में होते हैं, मैं इसको आपको दिखा देता हूं कि जो मेरा आखिरी अल्फाबेट होगा, यानी कि ए बी से लेकर एक्स तक और एक्स के बाद एफ डी, ये मेरा लास्ट कॉलम है। लेकिन जब हम इन कॉलम्स को काउंट करेंगे तो ये सारे कॉलम्स हमारे जो हैं वो 16,384 कॉलम्स जो अवेलेबल होंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो लेटेस्ट है हमारा 365, उसके अंदर ये इतने कॉलम्स अवेलेबल हैं। अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ये स्प्रेडशीट की, यानी कि वर्कशीट की अगर हम बात करें तो हम इसको किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, इसको हम फाइनेंशियल डेटा के लिए हम यूज कर सकते हैं, इसको हम नेम स्टोर के लिए यूज कर सकते हैं। किसी भी डेटा को, जिस तरह आपको स्क्रीन के ऊपर ये डेटा नजर आ रहा है कि इसके ऊपर मैंने एक लेक्चर भी डिजाइन किया हुआ है और इसके ऊपर मैं देखें आपको ये सामने टेबल भी नजर आ रहा है जिसके ऊपर मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के ऊपर काम कर रहा हूं। अगर हम बात करें वर्कबुक और वर्कशीट की बात करें तो दोनों में डिफरेंस क्या है, कि सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, जो वर्कबुक है, वर्कबुक बेसिकली आपकी क्या है, वर्कबुक बेसिकली आपकी कंप्लीट एक्सेल की फाइल है। यानी कि जब आप ये सारी शीट्स को कंपाइल करके एक फाइल में, यानी कि हम जब सेव करेंगे तो जो हमारी फाइल बनेगी वो हमारी वर्कबुक कहलाएगी। लेकिन जब हम इस वर्कबुक को ओपन करेंगे तो इसके अंदर जो हमें ये सिंगल शीट नजर आ रही है, एक जो वन सिंगल शीट है, ये क्या है, ये हमारी वर्कशीट है। अगर हम फाइल टाइप की बात करें तो फाइल टाइप क्या है कि डॉट XLSX के नाम से हमारी जो मॉडर्न एक्सेल है, लेटेस्ट एक्सेल है, वो सेव करता है। और अगर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पुराना है तो वो .XLS के नाम से फाइल सेव करेगा। जो वर्कशीट है, वर्कशीट की कोई फाइल एक्सटेंशन नहीं होती, बल्कि वर्कशीट जो है वो एक नाम होता है जो एक पूरी वर्कबुक के अंदर पार्ट होता है। और इसको हम शीट 1, शीट 2, शीट 3 कहते हैं और इसका नाम हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। और अगर हम यूजर्स की बात करें तो वर्कबुक जो है वो कंपाइल करती है तमाम डाटा, जितना भी डाटा वर्कशीट्स के अंदर मौजूद होता है वो एक जगह पे सेव हो जाता है। और अगर हम वर्कशीट की बात करें तो वर्कशीट्स के अंदर हम डिफरेंट शीट्स के अंदर डिफरेंट डाटा मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम एग्जांपल लें कि वर्कबुक की एग्जांपल क्या है, वर्कबुक की एग्जांपल ये है कि जो मेरी फाइल है उसका जो पूरा नाम है और उसके साथ जो एक्सटेंशन है ये सेव हो रही है, ये मेरी वर्क बुक है। और अगर मैं वर्कशीट की बात करूं तो वर्कशीट जो मेरी इस फाइल के अंदर जो मेरी डिफरेंट शीट्स ओपन हो रही हैं, ये मेरी क्या है, ये मेरी वर्क
शीट्स हैं। अब हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हम देखें हमने क्या सीख लिया कि हमने वर्क बुक की हमने एग्जाम्पल डेफिनेशन सीख ली, हमने वर्कशीट हमने सीख ली, इसका रिलेशन क्या है वर्क बुक के साथ। अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से नई शीट क्रिएट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और इनको हम आपस में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब अगर आप बॉटम में देखें मेरे पास यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर 3 डिफरेंट शीट्स यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं। इसके अंदर आपको देखें शीट 1 नजर आ रहा है, शीट 2 नजर आ रहा है और शीट 3 नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक नई शीट क्रिएट करना चाहूँ, मैं यहाँ पे एक नई शीट क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसको किस तरीके से क्रिएट करूंगा? तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। मेरे पास पहला ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ से इसको प्लस करूं, तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे एक शीट क्रिएट कर देगा। और अगर मैं यहाँ से कीबोर्ड से कमांड दूंगा कंट्रोल F11 की, ठीक है, तो यहां से वो एक नई शीट और भी क्रिएट कर देगा मेरे लिए। यानी कि आप ये देख सकते हैं, यानी कि शिफ्ट 11 अगर मैं करता हूं, ठीक है, कंट्रोल 11 से वो मैक्रोस कर देगा। ये हम एडवांस सेक्शन में जाके पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम कीबोर्ड से शिफ्ट F11 हम प्रेस करेंगे तो वो देखिए आगे उसने एक शीट और क्रिएट कर दी। और अगर मैं प्लस करूंगा तो आप देखेंगे ये शीट यहाँ पे उसने एक और शीट ऐड कर दी है। तो इस तरह आप नई शीट्स जो है वो इस तरीके से ऐड करेंगे, यानी कि प्लस के बटन से भी आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आप कीबोर्ड से जो है वो बटन प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस F11 का, ठीक है, जो आपका कीबोर्ड के ऊपर ये 2 बटन होते हैं शिफ्ट और F11 का, इसको प्रेस करेंगे तो आपकी नई की यहाँ से यानी कि नई शीट ऐड हो जाएगी। अगर हम बात करें इनको रीनेम करने की, इनको एडिट करने की, तो बड़ा आसान काम है। हम क्या करेंगे कि किसी भी शीट को अगर हम राइट क्लिक करें किसी भी, तो उसके ऊपर आपको ये देखें यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है जी, ऑप्शंस आ जाएंगे। और इसको यहाँ पे आपने रीनेम करना है। रीनेम लेट से कि ये मेरी शीट है लेक्चर, ठीक है, तो इसका नाम मैंने क्या किया, इसका नाम मैंने लेक्चर रख दिया। अब मेरा जो ये शीट 2 है इसको मैं चेंज करना चाहता हूं, इसका नाम है रिजल्ट कार्ड। शीट 3 अगर मैं इसमें जाता हूं तो इसको मैं रीनेम कर सकता हूं। इसका नाम मैं क्या करता हूं कि राइट क्लिक करके देखिए मैं इसको यहां से रीनेम भी कर सकता हूं। और अगर मैं इसको डबल क्लिक करूंगा यहां से कीबोर्ड से, ठीक है, लेफ्ट क्लिक से डबल क्लिक करूंगा तो मुझे एडिट करने दे देगा। इसका नाम है मेरा सेल्स, मंथली सेल्स, ठीक है, और ये मेरा आगे है मंथली एक्सपेंसेस, ठीक है। अब ये जो मेरे पास शीट्स एक्स्ट्रा आ रही थी, इन शीट्स को मुझे नहीं चाहिए, ये शीट मैं डिलीट कर देता हूं। मैं राइट क्लिक करता हूं और यहां से देखें इनको मैं डिलीट कर दूंगा, राइट क्लिक डिलीट, राइट क्लिक और डिलीट, ठीक है। तो जो शीट्स मुझे नहीं चाहिए उनको मैंने डिलीट कर दिया। और अगर दोबारा मुझे शीट कभी चाहिए होगी तो मैं इसको प्लस करूंगा तो ये शीट मुझे यहाँ पे नई शीट मेरे पास ऐड हो जाएगी। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप नई शीट्स को ऐड कर सकते हैं। एक वक्त में आप मल्टीपल शीट्स में आप काम कर सकते हैं। और जब इसको आप सेव करेंगे तो जिस नाम से ये फाइल सेव होगी वो आपकी ये वर्क बुक कहलाएगी, ठीक है जी। फ्यूचर में जो हमारा लेक्चर आगे आएगा हम ये देखेंगे कि इन शीट्स को हम आपस में एक दूसरे के साथ लिंक कैसे कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक डेटा है सेल्स का यहाँ पर और मंथली एक्सपेंसेस का डेटा यहाँ पर है और मैं इसकी समरी, मंथली समरी लेना चाहता हूँ यहाँ पे कि मेरी एक्सपेंस और सेल्स की मंथली समरी क्या है। तो मैं फिर क्या करूँगा कि जो मेरी समरी यहाँ पे क्रिएट होगी उसको मैं लिंक करूँगा मंथली सेल्स के साथ और मंथली एक्सपेंसेस के साथ। क्या होगा, इस तरीके से हम आगे जो सीखेंगे कि मल्टीपल शीट्स को जो है एक दूसरे के साथ आपस में हम किस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर लिंक कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ इजीली आ गया होगा कि वर्कबुक और जो वर्कशीट है इनका आपस में जो लिंक क्या है और मल्टीपल वर्कशीट आप किस तरीके से ओपन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपनी कम्युनिटी के अंदर ज़रूर इसको शेयर कीजिए। और अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, क्विक बुक्स और इसकी ट्रेनिंग लेनी है 1-on-1 तो नीचे चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट का डिटेल दी हुई है। आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके 1-on-1 ट्रेनिंग के आप रेट्स ले सकते हैं, अपना स्केड्यूल बुक करवा सकते हैं कि आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या क्विक बुक्स की ट्रेनिंग आपको रिक्वायर्ड है। अभी तक के लिए इतना ही। जहाँ रहें खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखिएगा।